देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत देखिए बहुत बड़ी खबर से कर रहे हैं। खबर क्या है? वैक्सीन को लेकर बात हो रही है। कहा जा रहा है कि वैक्सीन जो है उसमें जो देरी हो रही है, आखिरकार वजह क्या है वैक्सीन में देरी होने की? तो यहाँ पर आप ये देखिए कि वैक्सीन में देरी होने की वजह दरअसल ये है कि वैक्सीन जो है वो पूरी तरह से सरकार के पास नहीं है। वैक्सीन की बहुत बड़ी किल्लत देखने को मिल रही है और कुल मिलाकर अगर हम कहें तो वैक्सीन की किल्लत की वजह से आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर ही कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा, दरअसल सरकार ने अभी तक हवाई बातें ही की है। सरकार ने अभी तक जो कहा है वो पूरी तरह से झूठ दिखता नजर आ रहा है। सरकार कई योजनाओं को भी लागू कर चुकी है लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं मिला। ऐसे में देखने को क्या मिल रहा है कि वैक्सीन नीति पर राहुल गांधी ने दोबारा सरकार को घेरा। सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा ये मैं आपको रिपोर्ट के जरिए समझाऊंगा। इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा मौजूदा समय के अंदर किस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही है। यानी कि सरकार चौतरफा तरीके से गिर चुकी है, सरकार कई मुद्दों पर गिर रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए ये खास। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। जी हां, राहुल गांधी इन दिनों न सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रहे हैं बल्कि इसके साथ ही साथ मौजूदा समय के अंदर सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी जिस तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी दोबारा से मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। बात करें कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी ने जिस तरह से बताया कि सरकार की बड़ी लापरवाही के चलते देश में वैक्सीन की कमी हुई है, क्योंकि सरकार ने बड़े स्तर पर देश की वैक्सीन बाहर विदेशों में भेज दी और अब देश के लोगों को जरूरत पड़ रही है तो सरकार चुप है, क्योंकि सरकार जानती है कि लोगों की वैक्सीन भी सरकार ने विदेशी स्तर पर भेज दी है। वैसे आपको बता दें कि देखने को ये मिल रहा है कि राहुल गांधी ने जो सवाल अभी तक सरकार से पूछे हैं उन सवालों का जवाब सरकार नहीं दे पाई है। चौंकाने वाली बात तो है कि गंगा नदी के पास इतनी बड़ी संख्या में जो शव दफनाए गए उस पर राहुल और प्रियंका ने जब सरकार से सवाल पूछा तो सरकार उस पर भी मौन रही। यानी कि देखा जाए तो देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा इतनी बड़ी संख्या में है लेकिन सरकार उन आंकड़ों को छुपाती नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीते कुछ दिनों पहले न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि किस तरह से देश के अंदर कोरोना से मरने वालों की संख्या दरअसल 2 या 3 लाख नहीं बल्कि 40 लाख से ऊपर है। आपको बता दें कि जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरह से सरकार पर सवाल दागते नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी के सवालों से बीजेपी अब घबराती नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं के पसीने छूटते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नेताओं के पास किसी तरह के सवाल का कोई जवाब नहीं है। और देश की जनता के मूड की अगर बात करें तो देश की जनता भी मौजूदा समय के अंदर सरकार से बहुत ज़्यादा खफा दिखाई दे रही है। जी हां, आपको बता दें, देश के अंदर कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद मोदी सरकार जिस तरह से चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी रही, चुनाव की प्रक्रिया में जुटी रही, उसे देखकर देश की जनता बहुत ज़्यादा सरकार से नाराज़ दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि अगले साल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो और ऐसे में अगले चुनाव की तैयारियों में बीजेपी फिर जुट गई है और योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार प्रसार का काम भी शुरू कर दिया है। ये देखने को मिल रहा है कि सरकार को चुनाव की कितनी फिक्र है, वोट की कितनी फिक्र है, देश की जनता की फिक्र नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता की फिक्र नहीं है। दरअसल अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव नतीजे जो सामने आए उससे आधी तस्वीर तो साफ हो गई कि उत्तर प्रदेश की जनता का मूड बदल चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता ने बदलाव का फैसला किया है, तभी तो देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर बड़ी सीटों पर चुनाव जीती। और गौर करने वाली बात तो है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है और उसके बावजूद भी बीजेपी का कई बड़ी सीटों पर चुनाव हारना बीजेपी को ये बताता है कि अब जनता बदलाव के मूड में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल अगर देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर किसानों की बड़ी संख्या
रहती है। जाट किसान इस वक्त बहुत ज़्यादा सरकार से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसानों के नेता राकेश टिकैत ये कह चुके हैं, सरकार जब तक झुकेगी नहीं, सरकार जब तक काला बिल वापस नहीं लेगी, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर अब लड़ाई किसान और सरकार के बीच हो चली है। किसान आंदोलन का सीधा सीधा फर्क चुनाव में देखने को भी मिला। यानी कि अगर कहा जाए तो किसान आंदोलन का फर्क, इसका असर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है और इससे बीजेपी को प्रदेश में बहुत बड़ा झटका लग सकता है। तो देखा आपने कि सरकार किस तरह से घिर चुकी है, लेकिन हाँ, कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो फिलहाल स्थितियां कुछ इस तरह की देखने को मिल रही है कि राहुल गांधी का सरकार पर निशाना साधना, राहुल गांधी का सरकार को घेरना, ये बताता है कि किस तरह से मौजूदा समय के अंदर स्थितियां अलग तो नजर आ रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस पर घिर रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार कई मुद्दों पर घिर चुकी है। सबसे बड़ी बात किसानों पर, देश में लगातार बढ़ती महंगाई, आपको बता दें 11 साल बाद इतने बड़े स्तर पर महंगाई देखने को मिली है। तेल के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, सब्जियों के, फलों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। बीते दिनों जो रिपोर्ट सामने आई वो बहुत चौंकाने वाली बात थी कि मौजूदा समय के अंदर 11 साल का रिकॉर्ड टूट गया। यानी महंगाई इतनी चरम सीमा पर है, पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में लोग कैसे काम करेंगे, ऐसे समय में लोगों की स्थितियां किस तरह से रहेंगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाए तो राहुल गांधी के साथ साथ विपक्षी पार्टियां जिस तरह से सरकार को घेरती नजर आ रही हैं, सरकार से सवाल पूछा जा रहा है लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं है, इसका मतलब सरकार बड़े स्तर पर फेल हो चुकी है, इसलिए सरकार जवाब नहीं देना चाहती। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।